Hello student, we are going to read lesson number 5, The Magic Sunk. This story is based on a poor couple. The husband was innocent but wife was very intelligent. Once the husband got a magic sunk from a holy man but was cheated by cunning merchant. Now read the story how gets back is magic sunk because of wisdom of his wife. चलिए स्टार्ट करते हैं. Many years ago, बहुत बहुत साल पहले, there lived on a bank of Ganga near Banaras a poor man whose name was घनश्याम. बहुत बहुत साल पहले गंगा नदी के किनारे एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम घनश्याम था. He and his wife both worked very hard, but still they could not earn enough. He and his wife, he means वह and माने और his means उसकी, wife means पत्नी, both means दोनों, work very hard बहुत कठिन परिश्रम करते थे, but still they could not enough लेकिन वो पर्याप्त रूप नहीं कमा पाते थे. They were always hungry and miserable. वे हमेशा भूखे रहते और उनकी जिंदगी अभाव में गुजर रही थी. One spring morning, the husband and the wife were sitting out their hunt. एक बसंत की सुबह थी जब हस्बैंड और वाइफ दोनों बैठे थे अपने घर के बाहर. The whole world is beautiful and people were are happy. We are alone miserable. बोलते हैं कि देखिए पूरा संसार कितना सुंदर है और सभी लोग कितने खुश हैं. वी अलोन आर माइजरेबल. हम ही सिर्फ अभाव में जी रहे हैं. However, how much we try, we find it difficult to get enough money to make us comfort. हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन हम अपने लिए पर्याप्त धन नहीं कमा पाते. I heard that the holy man lives in Himalaya. मैंने सुना है कि एक होली मैन हिमालय में रहता है. He has the power to help the poor. उसके पास शक्ति है जो गरीब लोगों की मदद करता है. I request you therefore to go the Himalayas all pilgrimage and see if the holy man can help us, said the wife. Wife कहती है कि तुम क्यों इस पवित्र जर्नी को नहीं करते हो जिससे हो सकता है कि ये होली मैन हमारी मदद करें. आई रिक्वेस्ट यू देयरफॉर. मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ टू गो हिमालय जाओ. ऑन पिलग्रिमेज पवित्र यात्रा पर. एंड और सी देखो इफ़ द होली मैन कैन हेल्प अस. कि देखो वो होली मैन हमारी मदद करता है. सैड द वाइफ. पत्नी कहती है. बट डू यू फील श्योर दैट वी शैल गेट हेल्प इफ़ आई गो द हिमालय, आज द हस्बैंड. हस्बैंड कहता है क्या तुम बिल्कुल श्योर हो, तुम्हें पक्के से पता है कि वो होली मैन हमारी मदद करेगा. आई एम नॉट श्योर ऑफ एनी थिंग, सैड द वाइफ. पत्नी कहती है मैं किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हूँ. बट आई नो द गॉड. पर मैं भगवान को जानती हूँ. लव्स ऑल द गुड पीपुल. भगवान सभी अच्छे लोगों को प्यार करते हैं. इफ़ यू गो ऑन पिलग्रिमेज परहैप्स गॉड विल हेल्प अस. अगर तुम पवित्र यात्रा पर जाओगे तो भगवान ज़रूर हमारी मदद करेंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग घनश्याम सेट आउट हिज पिलग्रिमेज. दूसरे ही सुबह घनश्याम अपनी यात्रा पर निकल जाता है. ही वॉकड एंड वॉकड फॉर डेज. वह चलता कई दिनों तक चलता रहता है. एट लास्ट ही रीच द फुट ऑफ अ माउंटेन. आखिर में वो पर्वत के पैरों के पास पहुंचता है. यानी जहाँ से पर्वत की चढ़ाई शुरू होती है उसे ही हम फुट ऑफ माउंटेन बोलेंगे. एंड स्टार्ट क्लाइंबिंग. और चढ़ना स्टार्ट करता है. इट वॉज डिफ़िकल्ट टास्क बट घनश्याम हैड द करेज. बहुत कठिन टास्क था लेकिन घनश्याम के साहस से ही अलाउड नथिंग टू स्टॉप. उस घनश्याम का साहस इतना बड़ा था कि उसे कोई भी स्टॉप यानी रोक नहीं सकता था.
ही क्लाइम्ड हायर एंड हायर, वह चढ़ता गया, ऊंचे से ऊंचे चढ़ता चला गया। अनटिल, जब तक ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंड बाय स्नो, वह तब तक ऊपर चढ़ता रहा जब तक कि उसने खुद को बर्फ के चारों ओर पाया। इट वॉज बिटरली कोल्ड अप देयर, वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी। एंड द पुअर मैन वॉज सिवरिंग, और गरीब वो जो घनश्याम था वो क्या करता है, ठंड की वजह से कांपने लगता है। बट ही वुड नॉट स्टॉप फॉर अ मोमेंट, लेकिन वो एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है। ही क्लाइम्ड हायर एंड हायर, वह चढ़ता ही रहता है। सडनली ही हियर्ड सम वन सिंगिंग हिम, सडनली अचानक ही उसे किसी के मंत्र गाने की आवाज़ सुनाई देती। ही स्टॉप्ड एंड लुक अराउंड टू फाउंड आउट वेयर द सिंगिंग केम फ्रॉम, वह रुकता है और फाइंड आउट करता है कि ये सिंगिंग की आवाज़, गाना गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अ होली मैन विद लॉन्ग वाइट हेयर, एक पवित्र आदमी सफ़ेद बालों के साथ, एंड फ्लोइंग ब्रेड, जो उसकी जो दाढ़ी थी वो फ्लोइंग मतलब हवा की वजह से हिलडुल रही थी। वॉकिंग टूवर्ड हिम, उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा था। Why are you climbing this mountain and suffer so much in the cold? वो आदमी पूछता है। द होली मैन आस्क्ड हिम पोलाइटली, होली मैन बहुत ही विनम्रता से घनश्याम से पूछते हैं, वाई आर यू क्लाइंबिंग, आप क्यों चढ़े हो इस पर्वत पर और इतना कष्ट उठा रहे हो, इतनी सर्दी में आप इस पर्वत पर क्यों चढ़े। घनश्याम कुड नॉट आंसर हिम, ही जस्ट स्टूड देयर विद हिज हैंड टुगेदर लुकिंग एट द होली मैन। वो अपने घनश्याम कुड नॉट आंसर हिम, घनश्याम ने होली मैन को कोई भी जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्टूड देयर विद हिज हैंड टुगेदर, वह अपने हाथों को जोड़े हुए था और जोड़े हुए उसे होली मैन को बस देखता ही रह जाता है। वॉट डू यू वॉन्ट, द होली मैन अगेन आस्क्ड, होली मैन ने फिर से पूछा कि आपको क्या चाहिए। आई वॉन्ट योर हेल्प सैड घनश्याम एट लास्ट, आखिर में घनश्याम बोलता है, मुझे आपकी मदद चाहिए। माई वाइफ एंड आई आर वेरी पुअर, मेरी पत्नी और मैं बहुत गरीब हूँ। प्लीज़ हेल्प अस सो दैट वी शैल नॉट बी पुअर एनी मोर, कृपया आप हमारी मदद कर दें जिससे हम अब गरीब नहीं रहें। टेक दिस संक सैड होली मैन बोला कि ये संक लो। एवरी डे इट विल गिव यू अ कॉइन, प्रत्येक दिन ये तुम्हें एक सिक्का देगा। देन यू विल नॉट बी पुअर, तब तुम गरीब नहीं रहोगे। द होली मैन गेव घनश्याम अ संक, देन टर्न एंड वॉकड अप अवे अप द माउंटेन, होली मैन घनश्याम को शंख देता है और फिर देन ही देन टर्न एंड वॉकड, तब वो एक टर्न करते हैं और वॉक अप द माउंटेन, और पर्वत की ओर चले जाते हैं। घनश्याम स्टूड देयर वॉचिंग होली मैन अनटिल ही डिसअपेयर्ड इन द माउंटेन, घनश्याम उसे देख उस जो होली मैन थे उनको एक टकटकी लगाकर देखते ही रहते हैं जब तक कि वो डिसअपेयर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। देन तब केयरफुली कैरिंग द शंख, घनश्याम सेट आउट फॉर हिज होम, शंख को केयरफुली अपने पास रख कर घनश्याम घर के लिए आने के लिए तैयार होता है। On the way, he had to spend a night in the house of a merchant. रास्ते में वो एक रात किसी व्यापारी के घर में गुजारता है। द मर्चेंट आस्क हिम वेयर ही हैड बीन, मर्चेंट उससे पूछता है कि आप यहाँ कैसे आए। घनश्याम टोल्ड हिम अबाउट टू हिज जर्नी टू हिमालय एंड गिफ्ट ही हैड रिसीव फ्रॉम द होली मैन, घनश्याम अपनी यात्रा के बारे में, हिमालय की यात्रा के बारे में व्यापारी को बताता है और बताता है कि कैसे होली मैन ने उसे एक गिफ्ट दिया है, शंख। द मर्चेंट मेड अप हिज माइंड टू गेट द शंख फॉर हिमसेल्फ दैट नाइट व्हेन घनश्याम वॉज asleep. He took the magic शंख and in its place he put ordinary शंख of the same size.
मर्चेंट मेड अप हिज माइंड, मर्चेंट ने अपना माइंड बना लिया था टू गेट संग फॉर हिमसेल्फ, कि जो घनश्याम को होली मैन ने संग दिया है वो उससे ले लेगा। ये वो योजना बना चुका था। दैट नाइट, उसी रात को, व्हेन घनश्याम वॉज अस्लीप, जब घनश्याम सो रहा था, ही टुक द मैजिक शंख, वो मैजिक शंख ले लेता है और उसकी जगह पर एक साधारण सा शंख रख देता है जो उसी साइज का होता है जो उस होली मैन ने उसको दिया था। घनश्याम गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड कंटिन्यू हिज जर्नी होम, घनश्याम जल्दी सुबह उठ जाता है, सुबह जल्दी जल्दी उठता है और क्या करता है, अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट करता है, अपनी यात्रा को। व्हेन ही रीच होम ही टोल्ड हिज वाइफ ऑल अबाउट द वंडरफुल गिफ्ट ही हैड रिसीव फ्रॉम होली मैन। व्हेन ही रीच होम, जब वह घर पहुंचता है, ही टोल्ड हिज वाइफ ऑल अबाउट वंडरफुल गिफ्ट, वह वंडरफुल गिफ्ट के बारे में अपनी पत्नी से बताता है जो उसे होली मैन ने दिया था। He and his wife pray to God to help to lead a good life. Then they wanted to test the song. He and his wife, घनश्याम और उसकी पत्नी, प्रेड प्रार्थना करते हैं, टू गॉड भगवान से, टू हेल्प देम कि उनकी मदद करे, टू लीड अ गुड लाइफ अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। देन तब दे वे वॉन्ट टू टेस्ट द शंख, फिर वे शंख को टेस्ट करते हैं कि ये कॉइन प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। बट नो गोल्ड कॉइन अपेयर्ड, लेकिन कोई भी गोल्ड कॉइन। घनश्याम टुक द शंख एंड सैड, घनश्याम शंख को लेता है और बोलता है, प्लीज़ गिव अस अ कॉइन, गोल्ड कॉइन। घनश्याम बोलता है कि प्लीज़ मुझे ये गोल्ड कॉइन दीजिए। बट नो गोल्ड कॉइन अपेयर्ड, लेकिन कोई गोल्ड कॉइन अपेयर्ड नहीं होता। घनश्याम ट्राइड अगेन एंड अगेन बट स्टिल द शंख प्रोड्यूस नो कॉइन, घनश्याम बार बार प्रयत्न करता है पर शंख से कोई भी गोल्ड कॉइन नहीं आता। घनश्याम एंड हिज वाइफ वेरी डिसअपॉइंटेड, घनश्याम और उसकी पत्नी बहुत दुखी होते हैं। यू टोल्ड मी टू गो टू हिमालय, सैड घनश्याम टू हिज वाइफ, जस्ट सी वॉट हैज़ कम ऑफ इट, घनश्याम अपनी पत्नी से कहता है, तुमने कहा था हिमालय जाओ, देखो क्या हुआ हमारे साथ। आई हैव बीन चीटेड अ मैन, मैं उस आदमी के द्वारा ठगा गया हूँ। हु प्रिटेंडेड टू बी होली मैन, जो नाटक करता है कि वो क्या है, होली मैन है। नाउ लेट अस हैव पेशेंस सैड हिज वाइफ, उसकी पत्नी कहती है, धैर्य बनाए रखिए। समथिंग मस्ट हैव हैपेंड ऑन द वे होम, वो कह रही है कि घर आते हुए कुछ हमारे साथ रास्ते में हुआ है। परहैप्स समवन स्टोल योर मैजिक शंख, यद्यपि तुम्हारा मैजिक शंख किसी ने चुरा लिया है। एंड पुट एन ऑर्डरनी वन इट इन इट्स प्लेस, और उसकी जगह पर साधारण सा शंख रख दिया है। फ्रेंड्स, इसका हम सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक के पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लीजिए।